नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे शुरुआत में ही आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको बेसिक से बताया जाएगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको लेक्चर के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। और दूसरी चीज़, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए टेंडर डॉक्यूमेंट का लिस्ट पढ़ता हूँ मैं। पहला तो टाइटल पेज होता है, जिसमें टाइटल के बारे में, काम कौन सा है इसके बारे में बताया जाएगा। इंडेक्स, ऑब्वियसली टेंडर के अंदर क्या क्या कंटेंट रहने वाला है वो बताएगा। टेंडर नोटिस जो पेपर में पब्लिश किया जाता है ना, वो टेंडर नोटिस लगाना पड़ता है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक। उसके बाद स्पेशल कंडीशंस जो होते हैं या स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं उसको, वो होता है। फिर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाद में शेड्यूल ए, जिसमें मटेरियल कौन सा सप्लाई किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी जानकारी। शेड्यूल बी, इसमें बिल ऑफ क्वांटिटीज, मतलब आइटम ऑफ वर्क कौन सा करना है, एक्सकेवेशन, कंक्रीटिंग, सॉइल वर्क है, ये सब चीज़ें आपको शेड्यूल बी में मिलेगी। शेड्यूल सी, इसमें डिटेल्ड आइटम वाइज स्पेसिफिकेशन दिए रहेंगे। जैसे कि आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो हार्ड मुरूम है कि सॉफ्ट मुरूम है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएगी। इसको और देखने वाले हैं बाद में, बट अभी बस लिस्ट आउट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में। देखिए अभी स्पेसिफिकेशन, 10वां जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफिकेशन है, जिसमें कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन साथ में ही कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन भी रहेंगे। 11th डॉक्यूमेंट है कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स। कॉन्ट्रैक्ट के पूरे जो भी ड्राइंग्स है उसका सेट रहेगा इसमें। गॉट इट। तो ये लिस्ट आउट कर दिया मैंने। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए लिस्ट आउट पूछते हैं तो ये चीज़ें लिख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ टाइटल पेज। अब टाइटल पेज में होता क्या है, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट गिविंग द डिटेल्स रिगार्डिंग। टाइटल पेज डॉक्यूमेंट का पहला आपका हिस्सा है, जिसमें डिटेल्स दी जाती है किसके रिगार्डिंग, नेम ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर, उसके बाद एस्टिमेटेड अमाउंट पुट टू टेंडर, कितना एस्टिमेटेड अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्टर ने डाला है, ये सब चीज़ें टाइटल पेज में आती है। दूसरा जो हिस्सा है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स सबको पता है क्या करता है, ये शो करता है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव पेज नंबर। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट है ये देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब तीसरी चीज पे चलते हैं हम लोग। तीसरी चीज क्या है, टेंडर नोटिस। अब टेंडर नोटिस की बात की जाए तो जो आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है वो एज इट इज़ आपको रिप्रिंट करके लगाना होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन लाइक। अब ये टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन, फिर उस वर्क का लोकेशन, अर्नेस्ट मनी कितना भरना है, और साथ में एस्टिमेटेड कॉस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कितनी बताई गई है। तो ये चीज़ें टेंडर नोटिस में देखने मिलेगी। द एंटायर टेंडर एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी रीप्रिंटेड है, एक्चुअली इधर रीप्रिंटेड है एंड एनक्लोज्ड इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, जो भी नोटिस न्यूज़पेपर में दिया था एज इट इज़ उसका प्रिंट निकालो और टेंडर डॉक्यूमेंट में चिपका दो 3 नंबर को। पहले टाइटल पेज, दूसरा इंडेक्स, तीसरा टेंडर नोटिस। अब ये टेंडर नोटिस लगाने का फायदा क्या है बता देता हूँ। इट प्रोटेक्ट्स द इंजीनियर इन चार्ज फ्रॉम द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर्स बाय कॉन्ट्रैक्टर।
अब कभी कभी क्या हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो डिटेल्स दे रहा है वो इररिलेवेंट हो सकती है। जो आपने टेंडर नोटिस पेपर में छपवाया था उसमें डिटेल्स अलग है, और टेंडरर यानी कॉन्ट्रैक्टर जो डिटेल्स दे रहा है वो अलग है। तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, उससे बचने के लिए आपको ये टेंडर नोटिस बहुत काम आएगा। ठीक है, अब चौथा डॉक्यूमेंट जो है टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जनरल इंस्ट्रक्शन का है। अब इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन होती है? ऑब्वियसली दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है, और उनसे क्या हमें पता चलता है ये अभी समझने वाले हैं। तो थकना बिल्कुल मना है, आप लोगों को कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट ग्रास्प करते रहना है। तो अभी जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, दिस विल गाइड द कॉन्ट्रैक्टर इन फिलिंग एंड कंप्लीटिंग द टेंडर डॉक्यूमेंट। जब भी कॉन्ट्रैक्टर वो फॉर्म भर रहा होता है टेंडर भरने का, टेंडर का जो फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो क्रेडेंशियल्स भरने होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो वो गाइडलाइंस जो है ये अपने जनरल इंस्ट्रक्शन में होते हैं। अब इसके साथ में और क्या क्या होता है देखो, दिस इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड द व्हाट केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल फिलिंग द टेंडर एंड मोड ऑफ सबमिशन। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में फॉर्म भरते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और साथ में ये भरा हुआ फॉर्म किस मोड में आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, या पोस्टल, क्या कुछ करना है, ये सब डिटेल आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में देखने मिलेगी। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या रहते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे चले जाते हैं हम उसके लिए। देखिए यहाँ पे मैं रीड करके बताता हूँ आपको कि क्या क्या रह सकता है इसमें। द कॉन्ट्रैक्टर शुड विजिट द साइट ऑफ वर्क बिफोर सबमिटिंग टेंडर। आप सबमिट करने से पहले साइट पे जाके विजिट करके आइए, आप देखिए साइट का लोकेशन वगैरह। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर शुड कोड द रेट्स बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर। जब कॉन्ट्रैक्टर रेट्स भर रहा होता है तो उसको नंबर्स में और वर्ड्स में भी भरना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ऑल द राइटिंग वर्क्स इन टेंडर शुड बी इन इंक। कोई प्रिंटेड डेटा नहीं होना चाहिए, हाथ से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं। कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से प्रोसीड कर रहे लेक्चर के साथ हम, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बने रहिए, यहाँ पे हम कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, केवल पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं करते हैं, उसके अलावा और भी जानकारी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बने रहना है वीडियो में थ्रू आउट। फोर्थ पॉइंट, देयर शुड बी नो ओवर राइटिंग इन द डॉक्यूमेंट। अगर है, इफ एनी, इट शुड बी इनिशियल एंड डेटेड। इसका मतलब क्या, आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ओवर राइटिंग मतलब दोबारा लिखा हुआ चीज़ नहीं चाहिए। अगर है तो उस पर इनिशियल मतलब साइन किया हुआ होना चाहिए, और वो जो साइन है उसके नीचे डेट भी होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब पांचवा जनरल इंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर शुड साइन ईच एंड एवरी पेज। हर पेज पे साइन होनी चाहिए। टोटलिंग ऑफ अमाउंट इन शेड्यूल बी शुड बी डन ऑन ईच पेज। अभी शेड्यूल बी में जो बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है ना, उसका टोटलिंग हर पेज पे होना चाहिए। साइट शुड बी क्लियर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी पेड। जिस साइट पे काम होने वाला है उस पर अगर आप प्रिलिमिनरी कुछ क्लीनिंग वगैरह लगेगा या लेवलिंग करना पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को खुद करना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं मिलेगा। ये बात कभी कभी जनरल इंस्ट्रक्शन में दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड एंड यूज बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी पेड बाय हिम। जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वर्क एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी किसको पे करनी पड़ेगी, उसका बिल कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है। अब आगे लेके चलता हूँ आपको लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। और भी कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स है बट वो नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। आज के पार्ट में केवल पहले 5 टेंडर डॉक्यूमेंट्स को हम समझ रहे हैं, तो ये लास्ट होगा, तो पेशेंस बनाए रखिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है कि आपके नर्व्स में जा रहा हो या आपके दिमाग से ऊपर जा रहा हो। तो आपको करना क्या है,
बस थोड़ा सा पॉज कर लेना, पानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर से शुरू कर लो। चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है या स्पेशल कंडीशन है। अब ये क्या बताता है? इट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, कुछ रॉयल्टीज होगी उसके बारे में, टैक्सेस के बारे में, या लेबर एमिनिटीज के बारे में होगा। अब यहाँ पे और एक चीज मेंशन रहती है स्पेशल इंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्टर की क्या ड्यूटीज है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंजीनियर का क्या रोल रहेगा और डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा। ये तीनों के वेल सेग्रीगेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो दी होती है स्पेशल इंस्ट्रक्शन में। इंजीनियर को क्या काम करना है इसके बारे में गाइडलाइंस होती है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम रहेगा इसके गाइडलाइंस रहते हैं, और डिपार्टमेंट क्या दिखेगा इसके भी गाइडलाइंस रहेंगे। ठीक है, अब कुछ टिपिकल स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए, वन बाय वन देखते हैं। पहला, द लिमिट, द टाइम लिमिट मेंशन इन द टेंडर नोटिस इंक्लूड्स रेनी सीजन आल्सो। जो भी टाइम लिमिट दिया रहेगा कि ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इतना समय है, 5 महीने 6 महीने, तो इसमें रेनी सीजन भी इंक्लूड रहता है। अगर कभी बारिश हो गई तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर बोले कि भाई साहब अभी बारिश होगी, वो दिन मुझे बढ़ा के दो, तो वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसका इंक्लूजन वहाँ पे टाइम में रहता है। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर शैल मेक हिज ओन अरेंजमेंट ऑफ द टेम्पररी हाउस फॉर हिज स्टाफ। स्टाफ को रहने के लिए जो जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, हाउस चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर को बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, द कॉन्ट्रैक्टर शुड एंगेज मिनिमम 2 क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स। अब आपको ना 2 मिनिमम क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स को वहाँ पे अपॉइंट करना है, और एडवांस में टेंडर आपको सबमिट करने से पहले उन 2 इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय हिम विथ मैग्नीट्यूड एंड प्रीवियस अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने प्रीवियसली जितने भी काम किए उसका लिस्ट यहाँ पे देना चाहिए, साथ में वॉल्यूम ऑफ वर्क मेंशन करना चाहिए, कितना बड़ा काम था वो बताना है, और कौन से अथॉरिटी के साथ वो काम किया था वो भी आपको मेंशन करना है। फिफ्थ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स सबमिट अ लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। हाँ, यहाँ पे यूआर को मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर सबमिट अ लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विच ही पजेस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पास जितने भी इक्विपमेंट है उसकी लिस्ट उसको क्या करनी चाहिए, सबमिट करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर शुड यूज वाइब्रेटर फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। जो भी रेडी सीमेंट कंक्रीट से मेंबर्स आप कास्ट करने वाले हो उसमें आपको वाइब्रेटर फॉर द कॉम्पैक्शन पर्पज यूज करना ही करना है भाई साहब। उसके बाद लास्ट, कॉन्ट्रैक्टर शुड यूज द कंक्रीट मिक्सर फॉर ऑल द कंक्रीट मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग नॉट अलाउड। हैंड मिक्सिंग यहाँ पे हैंड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हैंड मिक्सिंग नॉट अलाउड। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बात किया हुआ है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा। इसका पहला ही पार्ट है, तो कल भी मैंने बोला था कि आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। वही कुछ गलतियाँ हो रही है तो वो रेक्टिफाई करने में हेल्प करेंगे आपके कमेंट्स और सजेशंस। तो ज़रूर हिचकिचाएं मत, ये अपना ही चैनल है तो चैनल को बूस्ट करना है, क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना है, तो आपके सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।